भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान यहाँ के सभी वरिष्ठ नेतागण, ये इतने सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद है, अगर मैं सबके नाम बोलना शुरू करूंगा तो काफी समय जाएगा और एकाध अगर छूट गया तो मुझे बहुत पछतावा रहेगा। और इसलिए मैं वरिष्ठ सभी महानुभावों के बीच इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनसे बुलाता हूं मैं कोशेश्वर स्थान से एलजेपी के उम्मीदवार धनंजय कुमार, गौड़ा बड़ाम से एलजेपी के उम्मीदवार विनोद साहनी, बेनीपुर से भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर, अलीनगर से भाजपा के उम्मीदवार मिश्रीलाल जी यादव, दरभंगा ग्रामीण से हम के उम्मीदवार नौशाद आलम जी, दरभंगा नगर से भाजपा के उम्मीदवार संजय सरावगी जी, हयागढ़ से एलजेपी के उम्मीदवार आर के चौधरी जी, बहादुरपुर से भाजपा के उम्मीदवार हरीश साहनी जी, केवटी से भाजपा के उम्मीदवार से अशोक यादव, जाले से भाजपा के उम्मीदवार जीवेश कुमार मिश्रा, भारत माता की। दरभंगा के ई पावन मिथिला भूमि के नमन करे छी। बाबा कुशेश्वर, बाबा मखदूम के ई पावन धरती पर आए के गौरवान्वित महसूस कर रहल छी। दरभंगा की जब पहचान होती है तो दरभंगा के पहचान पग पग पोखर पान मखान, सरस बोल मुस्की मुस्कान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, ललित नगर मिथिला ठीक। आज सबके दिल से अभिनंदन करे छी, स्वागत करे छी। मैं सबसे पहले आज कीर्ति आजाद को शिकायत करना चाहता हूं। सबसे पहले मेरे परम मित्र कीर्ति आजाद के खिलाफ मैं शिकायत करना चाहता हूं। करो, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे ना? बुरा नहीं मानेंगे? मेरी शिकायत यह है कि जब कीर्ति स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, तब तो आधी भीड़ भी नहीं थी, और आज क्या कमाल कर दिया आप लोगों ने। आपने आज चुनाव को 4 चांद लगा दिए भैया। जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, मैं लोग ही लोग देख रहा हूं।
उधर जो दूर है उनको सुनाई देता है। अब दरभंगा का मैदान भी छोटा पड़ गया। ये चुनाव ऐसा है, एनडीए वालों के लिए मैदान छोटा पड़ता है और महास्वार्थ बंधन वालों के लिए पंडाल भी बड़ा हो जाता है। भाइयों बहनों, इस चुनाव अभियान का ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है। पिछली बार मैं जब दरभंगा आया था तो समय की सीमा के कारण मैं मुश्किल से 12-15 मिनट बोल पाया था। मेरे मन में भी एक कसक थी कि ठीक नहीं हुआ। जिस दरभंगा को, जिस मिथिला की भूमि को अटल बिहारी वाजपेयी इतना प्यार करते हो, उस भूमि पर भाइयों बहनों, लेकिन आज मैं जी भर करके आपको मिलने आया हूं, जी जान से जुड़ने आया हूं। ये पूरे बिहार की मेरी चुनाव अभियान का आखिरी कार्यक्रम है। बिहार के हर कोने में जाने का अवसर मिला। एक से बढ़कर एक रैलियों को संबोधित करने का अवसर मिला। और बाद में तो डिक्शनरी के सारे शब्द खत्म हो गए कि इसको चुनाव सभा कहें, जनसभा कहें, रैली कहें, रेला कहें, पता नहीं क्या क्या कहे। मुझे तो लगता है ये मेला है, मेला परिवर्तन का मेला है। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठ करके जो पॉलिटिकल पंडित हिसाब किताब लगाते हैं कि 2% इधर जाएगा तो ये होगा, 2% इधर हो जाएगा तो ये होगा, 1% इधर हो गया ये होगा, ये जाति यहां जाएगी तो ऐसा होगा, वो जाति यहां जाएगी ऐसा होगा। ये सारे पॉलिटिकल पंडित, अब तुम्हारी पुरानी डायरिया बंद कर दो, ये आपके पुराने हिसाब किताब बंद कर दो। अब बिहार नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये पुराने समीकरण, पुरानी गिनतियां, ये नेता इधर गया तो ऐसा होगा, वो नेता इधर गया तो ऐसा हो गया, वो जमाना चला गया। ये बिहार का चुनाव पुरानी सारी गिनतियों को गलत करने वाला चुनाव है। भाइयों बहनों, बिहार की जनता ने बिहार की तो सेवा की है, लेकिन बिहार की जनता ने इस चुनाव के माध्यम से देश की बहुत बड़ी सेवा की, बहुत बड़ी सेवा की। आपको भी पता नहीं होगा कि आपने कितनी बड़ी सेवा की है। भाइयों बहनों, हमारे देश के लोकतंत्र को जातिवाद का जहर, संप्रदायवाद का जुनून हमारे लोकतंत्र में खरोच पैदा करता था, दाग लगाता था। लेकिन ये चुनाव मैं देख रहा हूं, जहां बिहार के नौजवानों ने नेतृत्व किया है और बिहार
देश के लिए मार्गदर्शक बनके विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। और इस चुनाव के बाद हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आने वाले हिंदुस्तान के सभी चुनावों को विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसकी क्रेडिट बिहार को जाएगी, आपको जाएगी, बिहार के नौजवानों को जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं बिहार का इस चुनाव का माहौल देश के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं आज सार्वजनिक तौर पर से एक प्रधान सेवक के रूप में बिहार के नागरिकों का सर झुका करके अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन कर चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने, मैं जहां जहां गया, मेरी पार्टी के लोग जहां जहां गए, मेरे एनडीए के साथी जहां जहां गए, पलक पावड़े बिछा करके आपने जो स्वागत सम्मान किया है, इसलिए मैं बिहार की जनता का, दरभंगा की जनता का सर झुका करके धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं बिहार की जनता का, मेरी आज आखिरी सभा है, इसलिए दूसरी बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले के मतदान के सारे विक्रम बिहार के 4 चरणों ने तोड़ दिए। भारी मतदान किया, अभूतपूर्व मतदान किया, माओवादियों की बम बंदूक की धमकियों के बीच मतदान किया। और इसके लिए लोकतंत्र में विश्वास जताने के लिए, गर्मी में भी भारी मतदान करने के लिए मैं बिहार के मतदाताओं का फिर एक बार नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तीसरी बात, बिहार के मतदाताओं ने पहले जब भी चुनाव होता था तो शाम को खबर आना शुरू हो जाती थी कि इतने पोलिंग बूथ लूटे गए, इतनी जगह पर गोलियां चली, इतने लोगों का हत्याएं हो गई। भाइयों बहनों, मैं बिहार वासियों का अभिनंदन करता हूं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए। आपने देश को दिशा दिखाई है और इसलिए मैं मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बिहार के मतदाताओं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस चुनाव में हम जब विकास का मुद्दा लेकर के पहले दिन से चले हैं, हम लोकसभा का चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लेकर के आए थे, हम विधानसभा का चुनाव भी विकास के मुद्दे पर लड़ने के लिए निकले हैं। लेकिन हम आशा करते थे कि जिन्होंने यहां 60 साल राज किया, 35 साल तक मैडम सोनिया जी की पार्टी ने राज किया, 15 साल लालू जी ने राज किया और 10 साल नीतीश जी ने राज किया। 60 साल सरकारें चलाई, 60 साल वे हमारे साथ विकास के मुद्दों पर बहस करते, विकास के मुद्दों पे चर्चा करते, बिहार की बर्बादी किसने की इसका जवाब देते, बिहार के नौजवानों का पलायन किसके कारण हुआ इसका जवाब देते,
बिहार में जंगल राज कौन लाया, उस पर चर्चा करते। लेकिन भाइयों बहनों, वे तो अभी भी 1990 के कालखंड में जी रहे हैं। उन्हें पता नहीं है दुनिया बदल गई है। ये 21वीं सदी चल रही है, 2015 चल रहा है। जो बालक 2090 में पैदा हुआ, वो आज बिहार का भाग्य बदलने के लिए लालायित है। 90 का वक्त लुट चुका है, इन्हें पता ही नहीं है। भाइयों बहनों, 2 महीने से अब चुनाव का अभियान चल रहा है, लेकिन लालू जी हो या नीतीश जी या मैडम सोनिया जी हो, बिहार के विकास पर कुछ बोलते हैं क्या? जरा मुझे जोर से बताइए। बिहार के विकास की चर्चा करते हैं, भविष्य में बिहार के लिए क्या काम करेंगे वो बताते हैं, बिहार किसके कारण बर्बाद हुआ उसकी चर्चा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 25 साल बड़े भाई छोटे भाई, 25 साल कम समय नहीं होता है। अरे एक बालक जन्म ले तो 25 साल का होते होते तो मां बाप का भी पेट भरने की ताकत आ जाती है। आपने तो 25 साल सरकार चलाई, 25 साल, और बिहार को क्या दिया? आप मुझे बताइए। 25 साल लालू नीतीश जी की सरकार ने नौजवानों का भला किया, दरभंगा का भला किया, मिथिला का भला किया, बिहार का भला किया, गांव का भला किया, शहर का भला किया, किसान का भला किया, माताओं बहनों का भला किया, गरीबों का भला किया। खुद तो जवाब देते नहीं है और मोदी का हिसाब मांग रहे हैं। मुझे तो अभी 25 महीने भी नहीं हुए भाइयों, 25 महीने भी नहीं हुए। आप पहले 25 साल का हिसाब दो, उसके बाद मोदी का जवाब मांगने के लिए जरा आओ। भाइयों बहनों, चुनाव ये लोकतंत्र का पर्व होता है और लोकतंत्र का पर्व चुनाव के द्वारा लोकतंत्र को ताकतवर बनाता है। सभी सरकारों ने, सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के बीच जाकर के अपनी बात बतानी होती है, विचारधारा, नेता, नीतियां, और अगर सरकार में है तो अपने काम का हिसाब देना होता है। 2019 में जब मैं लोकसभा के चुनाव के लिए आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा तो मेरी फर्ज बनती है कि मैंने 5 साल में क्या काम किया उसका मुझे आपको हिसाब देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 2019 में आऊंगा, आप मेरा हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? पक्का मांगना चाहिए भैया। मैं अभी से बताता हूं, 2019 में इस देश को मेरा हिसाब मांगने का हक बनता है। तो 25 साल के बाद लालू जी, नीतीश जी का हिसाब मांगने का हक बनता है कि नहीं बनता है? जवाब देते हैं क्या? देते हैं क्या? पूरी देर मोदी पर कीचड़ उछालने के सिवाय कोई काम ही नहीं हो रहा है। रोज नए नए आरोप गढ़े जाते हैं, रोज नई नई शब्दावली लाई जाती है, नई नई गालियां गढ़ी जाती हैं और रोज मोदी को नई गालियां दी जा रही है। क्या इससे बिहार का भला होगा क्या? लालू जी, नीतीश जी, अगर मोदी पर आरोप लगाने से बिहार का भला होता है,
अगर मोदी पर कीचड़ उछालने से बिहार का भला होता है, अगर मोदी को गालियां देने से बिहार का भला होता है, तो मैं मौजूद हूं। आपको जो करना है करते रहिए। बिहार का भला हो तो मैं ये झेलने के लिए तैयार हूं, मैं सहन करने के लिए तैयार हूं। अरे मेरा जीवन बिहार के काम आएगा, इससे बड़ा मेरा क्या भाग्य हो सकता है भाइयों। लेकिन लालू जी, नीतीश जी, जरा कान खोल करके सुन लीजिए। लालू जी, नीतीश जी, जरा कान खोल करके सुन लीजिए। और अहंकार ने आपको अगर देखने की ताकत खो दी हो तो ये तो देख नहीं पाओगे, ये जन सैलाब नहीं देख पाओगे। अहंकार के आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है, आप देख नहीं पाओगे। लेकिन लालू जी, नीतीश जी, कान खोल करके सुन लो। आप जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। भाइयों बहनों, 4 चरण में एक से बढ़कर एक चुनाव हुआ। लेकिन एक बात बाहर नहीं आई है, मुझे भी आश्चर्य हुआ है क्यों नहीं आई है। हर चुनाव के दरमियान, पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, चौथा चरण हो, हर चुनाव के बाद, मतदान के बाद, हर चरण में 12-15 पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां पर मतदान के बाद शाम को नीतीश जी और लालू जी के कार्यकर्ताओं के बीच में भिड़ंत हो गई। कहीं तू मैं हो गई, कहीं हाथापाई हो गई, कहीं देख लूंगा दिखा लूंगा इसके ललकार हो गए। भाइयों बहनों, मतदान पूरा होने के बाद अगर ये तुरंत लड़ना शुरू कर देते हैं तो भाइयों आगे कैसे चलेंगे मुझे बताइए। इस पूरे अभियान में पूरा सितंबर अक्टूबर चुनाव अभियान चला। आपने एक भी सभा में नीतीश जी, लालू जी, राहुल जी को एक साथ देखा क्या? कहीं चुनाव सभा में एक साथ देखा क्या? पत्रकार परिषद में एक साथ देखा क्या? कार्यकर्ताओं की मीटिंग में एक साथ देखा क्या? अब मेरे बिहार के बुद्धिमान भाइयों, जरा अपने आप को सवाल तो पूछो। ये उनके दरबारी लोग उनको सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन आप तो पूछो अपने आप को कि ये 3 लोग चुनाव के इस अभियान में भी अगर एक मंच पे नहीं आ सकते तो नतीजे के बाद एक आ पाएंगे क्या? साथ में बैठ पाएंगे क्या? साथ में चल पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, जो इतने बड़े इलेक्शन कैंपेन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं रह सकते, एक के का दूसरे प्रति अविश्वास होता है, वो चुनाव में कभी साथ चल नहीं सकते, वो चुनाव के बाद आपका भला नहीं कर सकते। भाइयों, मैं जरा लालू जी को पूछना चाहता हूं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि किसी ने लालू जी को पूछा, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूछा कि लालू जी, क्या हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? उन्होंने पूछा, क्या हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है क्या लालू जी? क्या आपका बेटा नहीं बन सकता है? जैसा ही लालू जी को सवाल पूछा, लालू जी के मुंह में पानी छूट गया। उनको खुशी होने लगी कि वाह, कुछ संभावना दिखती है। दूसरे ने पूछा
लालू जी, अगर चुनाव हार जाते हैं तो विपक्ष का नेता कौन बनेगा? तो लालू जी ने जवाब दिया कि मैंने तो नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन करने का वादा किया है, विपक्ष के नेता बनने का वादा नहीं किया है। और इसलिए चुनाव हारेंगे तो विपक्ष का नेता तो मेरा बेटा बनेगा। मैं जरा पब्लिकली लालू जी को पूछना चाहता हूं, जरा बिहार की जनता को बताओ, आपका हारना तय है। नीतीश बाबू, लालू जी, सोनिया बहन, आपका हारना तय है, आपका डूबना तय है। अब ये बताओ विपक्ष का नेता कौन होगा? लालू जी का बेटा होगा कि नीतीश बाबू होंगे? ये जानने का हमारा हक है कि नहीं भाई? बिहार की जनता का ये जानने का हक है कि नहीं है? आप बताइए, आपका चुनाव हारने के बाद बिहार में विपक्ष का नेता कौन होगा? ये बिहार की जनता को बताया जाए, ये मेरी मांग है आपसे। भाइयों बहनों, ये चुनाव, जब मैं आज दरभंगा आया हूं तो मैं एक पुरानी घटना याद कराना चाहता हूं और इसका जवाब लालू जी, नीतीश जी, सोनिया जी को देना पड़ेगा। जब पुणे में बम धमाके हुए, जब मुंबई में बम धमाके हुए, तो हमारे देश में आतंक की दुनिया के अंदर एक शब्द प्रयोग चल पड़ा था। वो शब्द प्रयोग ये चला था कि दरभंगा मॉड्यूल, ये शब्द चला था। और कारण ये था कि कुछ लोग यहां बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने का षड्यंत्र कर रहे थे। और यहां पर एक जाबाज पुलिस अधिकारी महिला थी, दलित कन्या थी। उसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए ये आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों के तार ढूंढने की कोशिश की। और जब तार ढूंढने की कोशिश की, यही महास्वार्थ बंधन के नेताओं के निकट के साथी, निकट के नेता, उनके घर तक ये दरभंगा आतंकवाद मॉड्यूल के तार जाने लगे थे। तब सरकार में बैठे लोगों ने आतंकवाद की प्रवृत्तियों पर आशीर्वाद देने वाले नेताओं पर कदम नहीं उठाया, लेकिन वो पुलिस अफसर जो दलित कन्या थी उसको यहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया, उसको बिहार छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्या भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करने वाले लोग, आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोगों पर कर दी, कृपा दृष्टि करने वाले लोग, क्या ऐसे लोगों को पटना में बिठाएंगे? क्या ऐसे लोगों की सरकार बनाएंगे? क्या बिहार की धरती पर आतंकवाद को आने देना है? आपको मालूम है, जब गांधी मैदान में मेरी सभा थी, बम धमाके कर दिए गए, बम धमाके। क्या बिहार की धरती को बम धमाकों से उड़ाने वालों की जरूरत है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार को आप समर्थन करें, इस बात के लिए मैं आज आपके पास वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों, आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मेरे पास एक जानकारी है, सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं, कोई इसको वेरीफाई करे। मुझे बताया गया, मैंने वेरीफाई नहीं किया क्योंकि मुझे आते आते किसी ने बताया, 1990 में जब लालू जी की सरकार थी, तब बिहार के लोक सेवा आयोग, बिहार का जो लोक सेवा आयोग है जिसमें परीक्षाएं ली जाती है नौकरी के लिए,
कहते हैं कि 1990 में बिहार के लोक सेवा आयोग में तब मुख्यमंत्री श्रीमान लालू जी ने मैथिली भाषा को लोक सेवा आयोग की भाषा से निकाल दिया था 1990 में। हाँ सही है। 1990 में मिथिली भाषा का अपमान लालू जी ने किया। लोक सेवा आयोग में से उस भाषा को निकाल दिया गया था। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, ये अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, जब दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद 2002 में मैथिली भाषा का गौरव किया गया और संविधान के 8वें शेड्यूल में उसको स्थान दिया गया। भाइयों, हम यह विचार के लोग हैं। हम अपमानित करना नहीं, सम्मानित करने के लिए समर्पण करना जानते हैं। भाइयों, यह हमारा इतिहास है। भाइयों बहनों, हमने विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया। 40,000 करोड़ पुराना किसी ने ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, लेकिन न फाइल थी, न बजट था, न योजना थी। लेकिन हमें लगा कि भले उन्होंने जनता के साथ धोखा किया होगा, लेकिन हम जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। और इसलिए वो 40,000 करोड़ भी हमने जिम्मा लिया। 1,65,000 करोड़ का पैकेज हमने बिहार को दिया। मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ से बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहां का जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भाइयों बहनों, विकास के बिना बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बिहार एक जमाने में हिंदुस्तान का सिरमौर हुआ करता था, लेकिन 25 साल के जंगल राज और अब जंगल राज और जंतर मंतर राज दोनों मिल गए हैं। जंगल राज कम था तो जंतर मंतर भी आ गया। भाइयों बहनों, ये जंगल राज जंतर मंतर राज की ये जो जुगलबंदी है, वो बिहार को बचा खुचा बिहार भी बर्बाद करके रहेगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार का भाग्य बदलने के लिए मैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे बताइए, कोई स्कूटर एक छोटे से गड्ढे में कीचड़ में फंस गया हो तो 2-4 लोग आकर के मदद करे तो निकल जाएगा ना? निकल जाएगा ना? एक छोटे गड्ढे में स्कूटर फंसा हो तो निकल जाएगा ना? लेकिन वही स्कूटर बहुत बड़े गहरे कुएं में पड़ेगा तो 10 लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? उसके लिए तो ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, रस्सा बांधना पड़ेगा, रस्सी डालनी पड़ेगी ताला कुएं में, और पूरे ट्रैक्टर की ताकत लगाओगे तब गड्ढे में से स्कूटर बाहर निकलेगा ना? ताकत लगानी पड़ती है ना? भाइयों बहनों, ये हमारा बिहार 25 साल की बर्बादी के कारण इन लोगों ने ऐसे गहरे गड्ढे में डाल दिया है, ऐसे गहरे गड्ढे में डाल दिया है कि गड्ढे में से बाहर निकालना है तो एक इंजन नहीं, 2-2 इंजन की जरूरत पड़ेगी। 2-2 इंजन की। जब 2 इंजन लगेंगे तब जाकर के बिहार इतने भयंकर गड्ढे में से बाहर आएगा। और इसलिए एक इंजन पटना का और एक इंजन दिल्ली का, 2 इंजन लगेंगे तब जाकर के बिहार के गड्ढे से बाहर निकालेंगे। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार में ऐसी सरकार बनाइए, ऐसा इंजन लगाइए। और दिल्ली में तो आपने एक ऐसा इंजन लगाया है, दोनों इंजन लग जाएंगे, ये बिहार देखते ही देखते गड्ढे में से बाहर आ जाएगा। भाइयों बहनों,
हम जब चुनाव के मैदान में आए, विकास के मुद्दे को लेकर के आए थे, विकास के मुद्दे को लेकर के आए थे। लेकिन लालू जी, नीतीश जी के पास विकास का वह बोलने के लिए जगह नहीं है, और इसलिए उन्होंने चुनाव को जातिवादी रंग में से रंगने का नाटक किया। आरक्षण 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 महीने भर चीखते रहे, चिल्लाते रहे। दिल्ली में उनके दरबारी भी इसी बात को बढ़ाते रहे। गिर जाओगे भैया, आपका प्यार मुबारक, प्यार मुबारक, बिठाइए उनको भाई। भाइयों बहनों, इन्होंने एक काल्पनिक भय पैदा किया, काल्पनिक झूठ तैयार किया और आरक्षण मां नाम पर हौवा खड़ा किया। हम भी सोच रहे थे कि भाई हमें तो विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ना है, और वो अपना गुब्बारा रोज बड़ा करते गए, हवा भरते गए, जहां जाए कोई बात ही नहीं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। तो मुझे एक दिन विचार आया कि अब इनका गुब्बारा बराबर भर गया है, अब मोमेंट आया है। तो मैंने एक छोटी सी सुई लगा दी, एक छोटी सी सुई लगाई, पूरा गुब्बारा उनका नीचे गिर गया, और अभी तक बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उनकी सारी पोल खोल करके मैंने रख दी। भाइयों बहनों, यही लालू जी, नीतीश जी ने आरक्षण पर पुनर्विचार करने की मांग की थी, पार्लियामेंट में की थी। 23-24 जुलाई 2005 दोनों ने एक मंच पर से घोषणा की थी, और उन्होंने कहा था दलितों का आरक्षण कैसे कम किया जाए, आदिवासियों का आरक्षण कैसे कम किया जाए, पिछड़ों का आरक्षण कैसे कम किया जाए, और ये आरक्षण कम करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण कैसे बांटा जाए, ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे। दलितों का कुछ भी हो जाए, पिछड़ों का कुछ भी हो जाए, आदिवासियों का कुछ भी हो जाए, उनको परवाह नहीं थी, उनको चिंता अपनी कुर्सी की थी। और जब मैंने उनकी वीडियो पब्लिक कर दी, उनके भाषण पब्लिक कर दिए, तो पिछले एक हफ्ते से आरक्षण का नाम बोलना बंद कर दिया, भागे भागे घूम रहे हैं। अब जवाब दो, बताओ रे बिहार की जनता को, आप किसको आरक्षण देना चाहते हो, किसका आरक्षण छीनना चाहते हो? अब कांपने लगे हैं। भाइयों बहनों, उनको पता नहीं है ये मोदी है, मोदी। ये झूठ का खेल नहीं चलता है लंबे दिन तक मेरे आगे। ईमानदारी के साथ आओ, चुनाव के मैदान में आओ। आपने बड़ी बड़ी बातें की थी नीतीश बाबू, आपने कहा था मैं बिजली दूंगा तो वोट मांगूंगा, कहा था। 2010 में नीतीश बाबू ने कहा था कि मैं 2015 तक घर घर बिजली पहुंचाऊंगा और बिजली दूंगा तभी वोट मांगूंगा, ये कहा था, कहा था। बिजली आई, बिजली आई। नीतीश जी वोट लेने के लिए आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? वादा निभाया, वादा निभाया। उन्होंने आपसे धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आप उनसे नाता तोड़ोगे? आप उनसे नाता तोड़ोगे? अरे जो जनता जनार्दन के साथ धोखा करता है, जनता कभी उसको स्वीकार नहीं करती है। भाइयों बहनों, ये बिहार की जनता की ताकत देखो। बिहार की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, लेकिन जब लेती है तो चुन चुन करके साफ कर देती है। 35 साल तक कांग्रेस को दिया, जी भर के दिया, लेकिन जब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया
बिहार ने कांग्रेस को चुन चुन करके साफ कर दिया। 25 साल हो गए, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। जब लालू जी को दिया, छप्पर फाड़ के दिया, जी भर के दिया, लेकिन जब लालू जी पे गुस्सा आया तो किसी को बचने नहीं दिया, उनके परिवार तक को साफ कर दिया। भाइयों बहनों, और अब बारी है अहंकार की। बिहार अहंकार सहन नहीं करता है, अब अहंकार की भी विदाई की बारी है। और इसलिए बिहार की जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और साफ करती है तो चुन चुन करके साफ कर देती है। इस चुनाव में बिहार की जनता ये महास्वार्थ बंधन को साफ कर देने वाली है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, नीतीश जी ने अपने वादे नहीं निभाए। उन्होंने एक दूसरा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में कोई पकड़ा जाएगा तो उसकी मिल्कियत जब्त कर दी जाएगी, उसका बंगला जब्त कर दिया जाएगा और उसमें स्कूल खोला जाएगा। ऐसा कहा था ना। नीतीश जी रोज ढोल पीटते थे कि जिसका करप्शन में पकड़ा जाएगा उसका मकान जब्त किया जाएगा, उसमें स्कूल खोला जाएगा। भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले उनके एक मंत्री कैमरा के सामने लाखों रुपया लेते पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? भ्रष्टाचार करते पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? वो बिहार को बेचने का सौदा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सरकार बनेगी तो ये दूंगा, तुम इतना दे दो, कहते थे कि नहीं कहते थे? पक्का है भ्रष्टाचार की नहीं है? क्या नीतीश बाबू ने उनका बंगला जब्त किया क्या? उनका मकान जब्त किया क्या? उसमें स्कूल खोला क्या? ये लालू जी पर भ्रष्टाचार का आरोप अदालत ने मान्य रखा है कि नहीं रखा है? अदालत ने उनको भ्रष्टाचार में सजा की है कि नहीं की है? की है कि नहीं की है? वो गुनहगार साबित हुए कि नहीं हुए? नीतीश बाबू, आपने उनका बंगला जब्त किया क्या? उनका मकान जब्त किया क्या? उसमें स्कूल खोला क्या? अरे आप तो उसी मकान में जाकर के उनको गले लगने गए। आप कैसे भ्रष्टाचार दूर करोगे? भाइयों बहनों, ये दिमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। और इसलिए 5 तारीख को जब आप बटन दबाओगे ना, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, एनडीए के साथियों के निशान पर बटन दबाओगे, तब वो दिमक को इंजेक्शन लगने वाला है, दिमक को इंजेक्शन लगने वाला है। भाइयों बहनों, ये करप्शन वाला दिमक देश को खत्म कर रहा है, उसको खत्म करने के लिए हम निकले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं बहुत सीधी सादी भाषा में आपके लिए 3 कार्यक्रम लेके आया हूं। आपके लिए, जनता जनार्दन के लिए, बिहार के हर परिवार के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है। बताऊं? आप मेरे साथ बोलेंगे? पहला है पढ़ाई। पहला कौन सा? दूसरा कमाई। दूसरा कौन सा? तीसरा है दवाई। तीसरा कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? देखिए भाइयों बहनों, बिहार के हर परिवार को, गरीब से गरीब हो, बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? गरीब से गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या बिहार के गरीबों को अपनी जमीन गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाई लिख करके बाहर भेजना पड़े, ये हमें शोभा देता है क्या? ये गरीबों पर जुल्म है कि नहीं है? और इसलिए मेरा पहला काम है
गरीब से गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा, दूसरा है कमाई। मुझे बताइए भाइयों, ये बिहार के नौजवान को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिहार में रोजगार के अवसर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिहार का पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के नौजवानों को कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बूढ़े माँ बाप को छोड़ना पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यार दोस्तों को छोड़ना पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खेत खलिहान छोड़ना पड़े, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा कार्यक्रम है कमाई। बिहार के नौजवानों को कमाई, बिहार के हर नागरिक को कमाई। और हमारे घर में बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, कोई बीमार है, उनको दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए मेरा दूसरा कार्यक्रम है, तीसरा कार्यक्रम है दवाई। भाइयों बहनों, पढ़ाई, कमाई और दवाई आपकी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। बिहार राज्य के लिए मेरे 3 कार्यक्रम और है, राज्य के लिए है। वो 3 कार्यक्रम है बिजली, पानी और सड़क। अगर बिहार को बिजली मिल जाए तो यहां उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो नौजवान को रोजगार मिलेगा। और इसलिए मैंने ठान ली है, बिहार में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं, 24 घंटे। अकेले दरभंगा को 450 करोड़ रुपए मैंने अलॉट कर दिया है, 450 करोड़ बिजली के लिए। भाइयों बहनों, पानी, बिहार की 2 ताकत है जिसको भूलना नहीं चाहिए। वो ताकत है, वो बिहार का ही नहीं, हिंदुस्तान का भाग्य बदलने वाली ताकत है। वो बिहार की 2 ताकत है, बिहार का पानी, बिहार की जवानी। ये बिहार की ताकत है। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर दे, मिट्टी में से सोना पैदा। और तीसरी बात है सड़क। सड़कों का जाल चाहिए भाइयों, अच्छे से अच्छी सड़कें चाहिए, कारोबार तेज गति से चले ऐसी व्यवस्था चाहिए, बिहार आधुनिक बने ऐसी व्यवस्था चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, पूरे बिहार का भाग्य बदलने के, विकास एक ही मुद्दा है, विकास एक ही मंत्र है। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, विकास के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं आपसे वोट विकास के लिए मांगता हूं भाइयों। आप वोट देना है, विकास पर वोट दीजिए। आप देखिए बिहार हम बदल के रहते भी है। भाइयों बहनों, पहले चरण से दूसरे चरण ने ज्यादा मतदान किया, दूसरे चरण से तीसरे चरण ने ज्यादा किया, तीसरे चरण से चौथे चरण ने ज्यादा किया। अब 5वां चरण आपकी बारी है। ज्यादा मतदान कराओगे, ज्यादा मतदान कराओगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दोगे, पक्का तोड़ दोगे। आज के बाद मतदान तक आप में से हर एक व्यक्ति 10-10 परिवारों को तक पहुंच जाएगा। 10-10 परिवारों को लेकर के बैठ जाओगे, 10-10 परिवार का पक्का वोट करा दोगे। जो ये काम करेंगे वो दोनों हाथ ऊपर करें मेरे साथ, सब लोग करेंगे। वाह, शाबाश। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।